हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल। और इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आज हम सोल्व करेंगे अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम डाइपोल या यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी को हम इसमें सॉल्यूशंस लेने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है कि ये तो सर एमजीएच का फॉर्मूला होता है, मगर एमजीएच का फॉर्मूला होता ही नहीं है। मगर हम यहाँ पे वो यूज नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अनदर फॉर्म में यहाँ पे होगी, उसको हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उसी का एक टॉपिक है जिसमें हम टॉर्क के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताएगा कि भी हमारे जो चार्ज हैं उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को मतलब शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले आपके जो वीडियोस हैं उनका भी आपका फायदा मिल सके और आपके दोस्तों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो ये सबसे पहले गिवन पॉइंट देख लेते हैं, क्या है गिवन। यहाँ पे गिवन देख लेते हैं एक बार, क्या है। डाइपोल है। डाइपोल का मतलब आप समझते होंगे कि डाइपोल को हम ये देखते हैं दोस्तों, डाइपोल होता है ये। यहाँ पे इसका ओरिजिन कंसीडर करते हैं, इधर का एरिया ये और ये डिस्टेंस, और टोटल हमारे पास में हो गया 2a। ओके, ये वैल्यू हमारी रहती है, ये डाइपोल होता है। और इसकी पी की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में Q और डॉट 2a होता है, तो ये इसकी होती है। और इसकी SI यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। तो अब जहां पर भी कूलम्ब मीटर लगा होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल में कूलम्ब मीटर लगी है, तो गिवन पॉइंट में क्या है, पी की वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ पे वो है 4.0 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। ओके, एक वैल्यू ये मिल गई हमें। और इज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखेंगे, यानी कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान लीजिए आपके पास में ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट मैं इसी से काम आपका पक्का कर दूंगा। इसी से मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, 3D एनिमेशन के जरिए जो समझते हैं आप इसी में कर लेंगे। मैंने कहा कि मैं इसी डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। पहले तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पे अलाइन करूंगा, अभी अलाइन नहीं हुआ, ये यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस इसका 2a, वही डिस्टेंस रहेगा। अब देख लेंगे ये जो लाइन है, अब ऐसे जब ये प्रॉपर्टी यूज होगी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की, तो ये अट्रैक्ट यानी कि थोड़ा सा अलाइन होता जाएगा। तो यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, ये जो फील्ड लाइनें हैं इनकी जो वैल्यू दे रखी है मेरे को, वो दे रखी है यहाँ पे आपकी 6 इंटू 10 की जो पावर है 4 और न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ये इन लाइनों की दे रखी है। और मैंने डाइपोल को किस में रख दिया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, फिर उसके बाद में डाइपोल इज अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कौन से फोर्स के साथ में कर लेगा, ये आ जाएगा इसके पास में QE के फोर्स के साथ में। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव QE आ जाएगा, और इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा आपका कौन सा, ये लगेगा आपके पास में पॉजिटिव QE चार्ज के साथ। ओके, ये इसके ऊपर। तो अगले उसमें कैसा हो जाएगा आपका डाइपोल। तो अगला स्टेप जब हम करेंगे यहाँ पे, तो अगले स्टेप में आपका डाइपोल चला जाएगा ऐसे। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई ज्यादा बात नहीं है, अच्छी सी ही बात है। तो आपका इलेक्ट्रॉन ये जो नेगेटिव साइन नीचे की तरफ होता चला जाएगा और पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा जाएगा। यानी कि अब 2a की देखो 2a यहाँ पे था, अब ऐसे हो गया थोड़ा सा, यानी कि ऐसे पॉइंट था, ऐसे चला गया। तो यहाँ पे ये एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्या एंगल करेगा, ये थीटा एंगल बना देगा। क्या बना देगा, थीटा एंगल। मगर यहाँ पे कोई एंगल नहीं था, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल था। थीटा की वैल्यू जो थी वो 0 डिग्री थी। क्या थी वो, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री आपकी रहेगी। अब हमें करना है कि हमारे पास में θ1 की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। अब यहाँ थीटा कितना बना है, तो थीटा की वैल्यू जो θ2 जो बनेगा, जब ये अलाइन होना शुरू हुआ ऐसे घूम के एक लाइन में जब ये मिल जाएगा, तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख लो कुछ दे रखी है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री दे रखी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो हमारे पास में तीनों चीज दे दी है, हमें निकालना क्या है,
of the dipole to keep the dipole at angle 60 degree with the electric dipole। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब ध्यान रखिए, जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो कुछ वर्क डन हुआ, तो वर्क डन हुआ तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ यहां से लेके यहां तक, तो ये वैल्यू इसकी डिस्प्लेसमेंट की मिली हमें। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज करेंगे अभी। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ये कहता है कि वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन, ओके, स्मॉल वर्क डन हुआ टाउ जो होता है हमारा ये, और उसके बाद में डी थीटा, यानी कि डी थीटा चेंज होते 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 हुए एक एंगल पे पहुंच गया, और उसका अभी हम करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे हम टाउ की, क्या है पी और ई, और यहाँ पे वैल्यू जो है आपके पास में पीई कोस थीटा, यानी कि आ जाएगा, नहीं सॉरी साइन थीटा आएगा, कोस प्रोडक्ट होता है ये तीनों के तीनों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा, सॉरी फिर गलत लिखा गया, सॉरी साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, ओके। तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं, हमें ये इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो बोथ साइड में तो वर्क डन आ जाएगा इक्वल, और ये पी ई आपका जो मिल रहा है हमें साइन थीटा, ये हमारी ये इसकी वैल्यू है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, थीटा 1 की वैल्यू जो है, थीटा दो वैल्यू पे काम करेगा, एक तो 0 डिग्री पे, और थीटा 2 काम करेगा थीटा पे, यानी कि ये जो है आपका 60 डिग्री दे रखा है थीटा 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो इसको, पी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, पीई बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा और डी थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पे पीई आ जाएगा आपके लिए, और ये आ जाएगा आपके पास में क्या, माइनस का कोस थीटा, और इंटीग्रेट में आ गया थीटा 1 और थीटा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, पीई आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकल जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस, साइन में चेंज हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे साइन हो गया ना, कोस में, ठीक है कोस आएगा, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, और ये कोस थीटा 2 आ जाएगा, और ये माइनस कोस थीटा 1 आ जाएगा, ओके। कोस थीटा 1 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस पीई यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस थीटा 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू मिल गई अब हमारे पास में। अब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 डिग्री है, तो वो सारी वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू जब आपको पुट करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो हमारे पास में जो है वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, पी की वैल्यू कितनी वैल्यू थी, 4 पॉइंट यहाँ पे 0, और इंटू 10 की जो पावर है यहाँ पे -30 है, कितनी है, -30 है, तो यहाँ पे मेरे को 30 लिखना था तो 0 नहीं लगा, तो ये 30 लिख दी, मल्टीप्लाई इसकी आ जाएगी, किसके मल्टी ई की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये ई की वैल्यू आ गई, तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 6 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 4 आ गई। और उसके बाद मेरे पास में है कोस थीटा 1, कोस थीटा 2 कितना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोस थीटा 2 है 60 डिग्री आपका, और -1 है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है 1/2, ये कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर ये 30 है और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। एक तो ये पावर से पावर सोल्व कर ली मैंने, और ये आ जाएगा इसके साथ 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, ओके, ये मिल गया। फिर ये कोस थीटा का वैल्यू रहेगी, कोस 60 था 1/2 -1, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का ही चल रहा है अभी, तो यहाँ पे इंटू 10 की जो पावर है 26 आ जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो मल्टीप्लाई जाएगा माइनस से 1/2, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो 24 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर 26 और मल्टीप्लाई 1/2, तो ये तो कट जाएगा यहाँ 12 से, और हमारे पास में आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर 20, ये आ जाएगी। और ये किसकी वैल्यू आई है अभी अभी दोस्तों, ये एनर्जी की वैल्यू आई है, जूल में चली जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यू से, और ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, फाइंड कर दोगे। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसका आंसर के यहाँ पे निकाला, और आप इसको इसका सॉल्यूशन से आराम से ले सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब भी हम डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आना चाहिए, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी हमें आनी चाहिए, तो उसके जरिए हम ये चीज कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिक्स बनाना मेरा चैनल का नाम है, तो आप इस चैनल पर जरूर आए, विजिट करें। एक बार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें,
और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों आज